क्या आपने कभी सोचा है क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा इमोशनल पेन अक्सर डिवाइन फेमिनाइन महसूस करती है? क्यों वो हर छोटे डिस्टेंस, साइलेंस, रिजेक्शन, सेपरेशन को इतनी शिद्दत से महसूस करती है जैसे उसकी आत्मा टूट रही हो? स्पिरिचुअलिटी कहती है डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वह एनर्जी होती है, वह इमोशनल बॉडी होती है, वह कनेक्शन को महसूस करने वाली चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान चाइल्डहुड वुंड्स, अबंडनमेंट ट्रॉमा, इमोशनल नेग्लेक्ट, एंजियस अटैचमेंट लेकर बड़ा होता है, वह रिलेशनशिप में अपनी पूरी आइडेंटिटी खोने लगता है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन इन सारे वुंड्स को सरफेस पे ला देता है। यह जर्नी पनिशमेंट नहीं है, यह जर्नी है सोल के ट्रांसफॉर्मेशन की, यह जर्नी सोल सर्जरी है। आज हम बात करेंगे उन डीप वुंड्स, ट्रॉमा और ब्लॉकेज की जो ऑलमोस्ट हर डिवाइन फेमिनिन को हील करने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो वुंड होता है वो है अबैंडनमेंट वुंड, मुझे छोड़ दिया जाएगा। सबसे पहला और सबसे गहरा घाव। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर सेपरेशन से नहीं टूटती, बल्कि उस फीलिंग से टूटती है कि मैं छोड़ दी गई। यह वुंड अक्सर चाइल्डहुड से आता है। I'm really sorry for my voice, guys. I have fever, cold and cough, so please bear with me. Thank you. Abandonment wound अक्सर चाइल्डहुड से ही आता है, जब इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स, इनकंसिस्टेंट लव, वैलिडेशन की कमी या बार बार इमोशनल रिजेक्शन एक बच्चे को फेस करने पड़ते हैं। साइकोलॉजी में इसे एंजियस अटैचमेंट कहा जाता है। जब कोई इंसान चाइल्डहुड में सिक्योर इमोशनल सेफ्टी महसूस नहीं करता, तो एडल्टहुड में वह प्यार को पकड़ कर रखने लगता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम रनर का साइलेंस डीएफ के नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है। स्पिरिचुअली यह सोल को सेल्फ लव सिखाने का फेस होता है। यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन से पूछते हैं, क्या तुम खुद को तब भी चुनोगी जब कोई और तुम्हें चूज ना करे? सेकंड, वैलिडेशन एडिक्शन, मुझे उसकी अटेंशन चाहिए। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन अननोइंगली वैलिडेशन एडिक्टेड होती हैं। उनका मूड डिपेंड करता है, उसने मैसेज किया या नहीं, स्टोरी देखी या नहीं, ऑनलाइन आया है या नहीं, प्यार जताया है या नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार यह डोपामाइन डिपेंडेंसी बन जाती है। हर नोटिफिकेशन ब्रेन को टेम्पररी इमोशनल रिवॉर्ड देती है, लेकिन स्पिरिचुअली यह सोल इम्बैलेंस है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपनी पावर बाहर दे रही होती है। वह अपने वर्थ को डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर से मेज़र करने लगती है। हीलिंग तब शुरू होती है जब डीएफ रियलाइज करती है, आई एम लवेबल इवन विदाउट एक्सटर्नल वैलिडेशन। थर्ड, फियर ऑफ रिजेक्शन, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? बहुत बार डिवाइन फेमिनाइन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि उनके भीतर रिजेक्शन का डर बैठा होता है। इसीलिए वो ओवरथिंक करती हैं, इनडायरेक्ट साइंस ढूंढती हैं, टैरो, एडिशनल शाइन्स पर डिपेंडेंट हो जाती हैं, ऑब्सेसिवली एनर्जी चेक करती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि रिजेक्शन ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिव करता है जो फिजिकल पेन के दौरान एक्टिवेट होता है। इसीलिए हार्ट ब्रेक लिटरली दर्द देता है। जब फर्स्ट सेपरेशन होता है तब आपने फील किया होगा कि ये जो पेन है वो सिर्फ इमोशनल नहीं होता है, वो फिजिकल होता है। हमें लिटरली ऐसा फील होता है जैसे हमारे हार्ट को किसी ने चाकू मारा हो। ये है इसके पीछे का रीज़न। स्पिरिचुअली रिजेक्शन क्या है? ये ईगो का डिसोल्यूशन है। यूनिवर्स आपकी अटैचमेंट तोड़ते हैं ताकि आप अनकंडीशनल लव को समझ सकें। फोर्थ, ओवर गिविंग एंड सेल्फ सेक्रीफाइस वुंड, डिवाइन फेमिनाइन अक्सर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा देती है, ओवर गिव करती है, खुद को इग्नोर करती है, बाउंड्रीज भूल जाती है। मैं उसे हील कर दूंगी, आई कैन फिक्स हिम, इस माइंडसेट में चली जाती है।
और ये एक्चुअली ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है। साइकोलॉजी में इसे फॉन रिस्पॉन्स कहते हैं। जब इंसान कॉन्फ्लिक्ट या अबंडनमेंट से डरता है तो वह उन लोगों को प्लीज़ करने लगता है। स्पिरिचुअलिटी का लेसन है, लव बिना सेल्फ बिट्रेयल के भी एग्जिस्ट करता है। हीलिंग का मतलब कोल्ड होना नहीं है, हीलिंग का मतलब बैलेंस्ड होना है। फिफ्थ, इनर चाइल्ड वुंड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी इनर चाइल्ड को ब्रूटली एक्टिवेट करती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन विथड्रॉ करता है तो सिर्फ एडल्ट वुमेन हर्ट नहीं होती, उसके अंदर का निग्लेक्टेड चाइल्ड रोता है। वह चाइल्ड जो कभी सुना नहीं गया, इमोशनली कंफर्ट नहीं किया गया, या जिसे अनकंडीशनल लव नहीं मिला। इसीलिए डीएफ को लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन उस इनर चाइल्ड को सरफेस पे लाता है ताकि फाइनली हीलिंग हो सके। सिक्स्थ, ऑब्सेशन एंड एनर्जेटिक एडिक्शन। डिवाइन फेमिनाइन ऑब्सेशन को स्पिरिचुअल कनेक्शन समझ लेती है, लेकिन हर इंटेंस थॉट टेलीपैथी नहीं होता। कभी कभी वह ट्रॉमा बॉन्ड भी हो सकता है। सेम गोज फॉर द ड्रीम्स। सारे ड्रीम्स जिसमें आप अपने ट्विन फ्लेम को देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो टेलीपैथिक ड्रीम हो, ज़रूरी नहीं वो 5D आपका या 4D लेवल का मीटिंग हो। ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, वुंडेड सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से इंटरमिटेंट अटेंशन, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इमोशनल हाइज एंड लोस ब्रेन में एडिक्शन पैटर्न क्रिएट करते हैं। इसीलिए सेपरेशन, एडिक्शन, विथड्रॉवल जैसा फील हो सकता है। स्पिरिचुअली लेसन यह नहीं है कि उसे चेस करो, बल्कि अपनी एनर्जी बॉडी को रिक्लेम करो। फेमिनाइन एनर्जी ब्लॉकेजेस। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी नेचुरली रिसेप्टिव, इंटुइटिव, सॉफ्ट और मैग्नेटिक होती है, लेकिन ट्रॉमा उसे सर्वाइवल मोड में डाल देता है। तब डीएफ हाइपर मस्कुलाइन एनर्जी में चली जाती है, कंट्रोल करने लगती है, चेस करने लगती है और फोर्स करने लगती है। यह इम्बैलेंस नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन से आता है। सो हीलिंग इन्वॉल्व्स सरेंडर, इमोशनल रेगुलेशन, बॉडी सेफ्टी एंड सेल्फ ट्रस्ट। स्पिरिचुअली फेमिनाइन एनर्जी फ्लो तब लौटता है जब फियर रिलीज होता है। 8, फियर ऑफ बीइंग अलोन। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस साइलेंस से डरती हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस उन्हें खुद से मिलवा देता है। इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली साइन ढूंढती हैं, रीडिंग्स देखती हैं, सोशल मीडिया चेक करती है, एनर्जी अपडेट चाहती हैं। लेकिन सॉलिट्यूड स्पिरिचुअल पनिशमेंट नहीं है, ये इनिशिएशन है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर आना कहा जाता है और स्पिरिचुअलिटी में इसे सोल इंडिविजुअलाइजेशन कहा जाता है। 9th, लैक ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो देती है। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ उनका कनेक्शन, उनका डीएम बन जाता है। लेकिन हेल्दी स्पिरिचुअली ऑब्सेशन नहीं सिखाती है। यूनिवर्स पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है तुम्हारे डीएम के बिना। हीलिंग बिगिंस व्हेन डीएफ स्टार्ट्स क्रिएटिंग हर ओन पर्पस, करियर फोकस, creativity, friendships, spiritual disciplines. 10th, control issues and surrender lessons. डिवाइन फेमिनाइन अक्सर आउटकम कंट्रोल करना चाहती है, सच एज मैसेज कब आएगा, यूनियन कब होगा, थर्ड पार्टी कब जाएगी, डीएम की अवेकनिंग कब होगी, डीएम अभी किस स्टेज पे है, यूनियन कैसे होगा। लेकिन सोल जर्नी कंट्रोल से नहीं चलती। साइकोलॉजी कहती है कंट्रोल एंजाइटी का कोपिंग मैकेनिज्म है और स्पिरिचुअलिटी कहती है सरेंडर वीकनेस नहीं, डिवाइन ट्रस्ट है। 11th, हाइपर इंट्यूशन वर्सेस एंजाइटी कंफ्यूजन। कई बार डिवाइन फेमिनाइन इंट्यूशन और एंजाइटी में फ़र्क नहीं कर पाती है। हम देखें ना, इंट्यूशन हमें तब हिट करता है, ये तब आता है जब हम शांत होते हैं, जब
इंट्यूशन जब आता है तब आप उस चीज़ को लेके बिल्कुल सोच नहीं रहे होते हैं, आप उस चीज़ पे आपका फोकस नहीं होता, आपका फोकस इंटायरली किसी दूसरी चीज़ पे होता है और एक बहुत साइलेंट एक ब्रीज की तरह इंट्यूशन आता है। लेकिन एंजाइटी कन्फ्यूजन ये तब आएगा जब आप उस चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या ये गैस कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। पहला फ़र्क, इंट्यूशन शांत होता है, एंजाइटी लाउड होती है। इंट्यूशन क्लैरिटी देती है, एंजाइटी ऑब्सेशन देती है। साइकोलॉजी के अनुसार ट्रॉमेटाइज्ड नर्वस सिस्टम डेंजर स्कैन करता रहता है, उसे हर समय कहीं ना कहीं हर चीज़ में डेंजर दिखाई देते रहता है, इसीलिए हर साइलेंस थ्रेट लगने लगता है। हील्ड नर्वस सिस्टम रेगुलेशन से आता है, जो ग्राउंडिंग, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, इमोशनल प्रोसेसिंग से होता है। 12th, द बिगेस्ट वुंड, सेल्फ वर्थ। इस जर्नी का सबसे कोर लेसन यही है फॉर बोथ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। क्या डिवाइन फेमिनिन खुद को वर्दी मानती है बिना चीज़ किए, बिना प्रूफ किए, बिना सफरिंग के? क्योंकि बहुत बार डिवाइन फेमिनिन अनकॉन्शियस लेवल पर बिलीव करती है, लव पाने के लिए मुझे दर्द तो सहना पड़ेगा। लेकिन रियल डिवाइन लव सैक्रिफाइस नहीं मांगता, अलाइनमेंट मांगता है। सो व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ दिस जर्नी? ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस सिर्फ रोमांटिक यूनियन नहीं है, या सोल अवेकनिंग है, या ईगो डेथ की जर्नी है, या इमोशनल प्यूरिफिकेशन है, या आपको आपकी डीपेस्ट शैडो दिखाती है ताकि आप फाइनली खुद को हील कर सकें और अपने ट्रू पावर्स को पहचान सकें। डिवाइन मैस्कुलाइन एक मीडियम होता है, वो ट्रिगर करता है, लेकिन हीलिंग हमेशा डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होती है। शायद इसीलिए ये जर्नी इतनी पावरफुल लगती है, क्योंकि ये सब किसी और को पाने की जर्नी नहीं है, यह खुद तक वापस लौटने की जर्नी है। और जिस दिन डिवाइन फेमिनाइन अपने वुंड्स हील कर लेती है, उस दिन वह चेसिंग हमेशा के लिए बंद कर देती है, क्योंकि तब उसे एहसास होता है मैं कभी इनकम्प्लीट तो थी ही नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, subscribe and share and stay connected for more information on twin flame journey, guys. Happy healing.